हेलो एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स में हमने एक्सरसाइज जो 3.1 है उसके रिलेटेड जितने भी सम्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। आज हम यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ रिग्रेशन एंड जो शॉर्टकट मेथड के सम्स हैं फॉर कंप्यूटिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और उसके रिलेटेड एक सम भी देखेंगे। और ये सम्स भी बहुत ही इजी है। हमने जो जैसे चैप्टर 2 में शॉर्ट मेथड की थी उसी तरह से इसमें भी हमको शॉर्ट मेथड करनी है और उसके रिलेटेड जितने सम्स हैं वो भी हम करेंगे। ये बहुत ही इजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Utility of the study of regression. The following are some utilities of regression. We can determine the functional relation between two corrected variables. ये रिग्रेशन ये जो है वो यूटिलिटीज़ है। तो फर्स्ट है वी कैन डिटरमाइन अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल। तो हम उसमें फंक्शनल रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है वंस अ फंक्शनल रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड it can be used to predict the unknown value of dependent variable y on the basis of known value of independent variable x। तो उसके हिसाब से हम we can predict the unknown value of dependent variable y on the basis हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यूज़ है तो उसके हिसाब से हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y है उसकी जो वैल्यू है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। We can determine the approximate change in the value of dependent variable y for the unique change in the value of independent variable x. We can determine the error in estimation of dependent variable obtained by regression line। तो इसमें हम error भी determine कर सकते हैं। Regression is very useful for economics, planners, businessmen, administrators and researchers। तो रिग्रेशन है वो इन सारे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, आपके टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन कर लेना है। शॉर्टकट मेथड फॉर कंप्यूटिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट व्हेन द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर रिलेटिवली लार्ज और फंक्शनल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द टर्म्स लाइक x², xy, x। हमने चैप्टर नंबर 2 में भी ऐसा देखा था कि हम जब वैल्यूज़ बहुत ही बढ़ जाती हैं x एंड y की तब क्या होता है कि तब जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो तब हम क्या करते थे UV वाला फॉर्मूला, तो इसमें भी हमको सेम करना है। इन सच अ केसेस एन अल्टरनेटिव फार्मूला कैन बी यूज्ड इट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। उसके प्रॉपर्टी है द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नॉट चेंज इन स्केल। इफ b इक्वल्स टू by(x) the regression coefficient of regression line of y on x, then using the above property the following formula can be written for the regression coefficient by shortcut method। तो इसका आपको फॉर्मूला है by(x), तो y की जगह पे हमको v लिखना है और x की जगह पे हमको u लिखना है। तो buv इक्वल्स टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। तो इफ u इक्वल्स टू x माइनस a डिवाइडेड बाय सी एक्स एंड v इक्वल्स टू y माइनस b डिवाइडेड बाय सी वाई, ये हमने देखा ही था चैप्टर नंबर 2 में, इसलिए आपके लिए कुछ ही न्यू नहीं है, यह हमने कर लिया है एक बार। u और v फाइंड करना एंड buv इक्वल्स टू सी वाई डिवाइडेड बाय सी एक्स, यहाँ पे आपको ये उल्टा लिखना है buv इंटू सी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स इक्वल्स टू n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस डिवाइडेड बाई सिग्मा x। तो इतना हमको ऐड करना है। जब इसका हम c फाइंड करते हैं, इसकी जो स्क्वायर्स थी उसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं, तभी हमको सी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स करना है। तो a b cx and cy are constant and cx greater than 0 and cy greater than 0। इसका हम एग्जाम्पल करें तब हमको ज़्यादा पता चलेगा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन monthly income in 1000 and monthly expenditure in 1000 of people of a group
A sample of 7 persons is taken from the group and the following information is obtained. Person है 1 2 3 4 5 6 7, मंथली इनकम है 60 70 64 68 62 65 एंड 72, मंथली एक्सपेंडिचर है 50 59 57 50 53 58 एंड 60, ये हमारा मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है. ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मंथली इनकम इफ़ अ पर्सन ऑफ द ग्रुप हैज़ मंथली इनकम ऑफ 75,000. तो हमारे पास एक्स दिया गया है 75,000. एस्टिमेट्स हिज मंथली एक्सपेंडिचर, तो इसके हिसाब से हमको इसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो फाइंड करना है. तो सिंस द रिग्रेशन लाइफ ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मंथली इनकम इज ऑब्टेन, वी शैल टेक मंथली एक्सपेंडिचर एज वेरिएबल वाई एंड मंथली इनकम एज वेरिएबल एक्स. तो एक्स और वाई हमको इस तरह से लेने हैं. एक्स बार सबसे पहले फाइंड करेंगे, किसके हिसाब से हमको एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ लिख देनी है. तो एक्स दिया गया है, वाई भी दिया गया है. एक्स का टोटल है 461, तो ये 461 डिवाइडेड बाय एन, तो 7 करना है. तो इसका आंसर होगा 65.86. वाई का टोटल 387, उसका डिवाइडेड बाय 7, तो 55.29. सो बाय टेकिंग ए इक्वल्स टू 65, बी इक्वल्स टू 55, वी कैन डिवाइड यू एंड वी एज फॉलोज. यू इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ये सारी वैल्यूज़ है वो एक्स बार और एक्स के नियर बाय है, तो इसलिए हमको डिवाइडेड बाय सी करने की ज़रूरत नहीं है. v इक्वल्स टू वाई माइनस बी, तो वाई माइनस 55 हमारे पास है हमारा. हम जो इसका राउंड फिगर वैल्यू ले रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं 55, ये हमने भी एज्यूम किया है. ठीक है, तो x माइनस 65, तो x है 60 माइनस 65 माइनस 5, 70 माइनस 65 5, 64 माइनस 65 माइनस 1, 68 माइनस 65 3, 62 माइनस 65 माइनस 3, 65 माइनस 65 0, 72 माइनस 65 7. तो u का टोटल हुआ हमारा 6. v का टोटल हम जब करेंगे तब y है 50 माइनस 55, तो माइनस 5, 59 माइनस 55 4, 57 माइनस 55 2, 50 माइनस 55 माइनस 5, 53 माइनस 55 माइनस 2, 58 माइनस 3 3, 60 माइनस 55 5. तो v का टोटल हुआ हमारा सिग्मा v मिला हमको 2. uv तो 5 इंटू 5 25, 5 4 ज़ा 24, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2, 6 0 इंटू 3 0, 7 इंटू 5 35. तो हमको हमारा सिग्मा यू वी है, इसका टोटल हमको 69 मिला. यू स्क्वायर करना है, तो यू हमारे पास -5 का स्क्वायर 25, 5 का 25, माइनस 1 का 1, 3 का 9, माइनस 3 का 9, 0 का 0, 7 का 49 एंड हमको इसका u का टोटल जो है वो 118 मिला. तो b कैन बी ऑब्टेन बाय शॉर्टकट मेथड एज फॉलोज. b y x इक्वल्स टू b v u इक्वल्स टू n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर. तो n हमारा 7 है, 7 इंटू 69 क्या, तो u v सिग्मा u है हमारे पास, सिग्मा u हमारे पास है 6 एंड v है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय n सिग्मा u स्क्वायर हमको कितना मिला 118 माइनस सिग्मा u कितना है 6 का होल स्क्वायर. तो 483 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 826 माइनस 36, तो 471 डिवाइडेड बाय 790. तो आंसर विल बी b इक्वल्स टू 0.60. तो b की वैल्यू मिली हमको 0.60. तो a का फॉर्मूला है a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार. वाई बार एक्स बार हमारे पास है, तो वाई बार हमारे पास कितना मिला था 55.29 माइनस b है हमारा 0.60 इंटू एक्स बार है हमारा 65.86. तो 59 माइनस 39.516 इक्वल्स टू 15.744, ये हमको आंसर मिला. सो द रिग्रेशन लाइन ऑन y ऑन x इज़ y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. तो a हमारा कितना है 15.77 प्लस b है हमारा कितना मिला 0.60 एंड x हमको हमारे पास वैल्यू है 75,000. तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 75 लिखेंगे और इसके हिसाब से हम 15.77 प्लस 45
इक्वल्स टू 60.77, तो वाई कैप मिला हमको 60.77. So if a person has monthly income of 75,000, his approximate monthly expenditure is 60.77,000 rupees. तो ये हमको इसका आंसर मिला. सो आज हमने ये सम भी कंप्लीट किया. आपको आपकी स्क्रीन पे एक सम दिख रहा है एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 1, वो आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है. इसी तरह का सम है और आपको ये टाइम टू टाइम सबमिट कर देना है. थैंक यू.